हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसे आदमी को देखेंगे जो कि एक जासूस होता है। उसे अपने बॉस से ये ऑर्डर मिलता है कि वो एक क्लब में जाकर ये पता करे कि यहाँ पर कौन सी लड़की सबसे सुंदर है और किसकी गुफा सबसे मुलायम है। लेकिन इस आदमी के साथ एक प्रॉब्लम ये था कि उसका हथियार काफी छोटा होता है। इसके बाद जब वो क्लब में जाता है तब वो यहाँ की सारी लड़कियों को अपना दीवाना बना लेता है। इसके बाद वो अपने छोटे से हथियार से क्या क्या कारनामे करता है, यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं और ये लोग निंजा जासूस थे। इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। इन चारों में से पहला निंजा बहुत तेज था। वो इतना तेज था कि वो हवा को भी कंट्रोल कर सकता था। वहीं हम लोग दूसरे निंजा को देखते हैं। वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके कहीं पर भी आग लगा सकता था। तभी यहाँ पर तीसरा निंजा आता है। उसके पास कई सारी शक्तियाँ होती हैं और वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके बारिश करवा सकता था। ये तीनों अपनी शक्तियों की वजह से काफी ताकतवर थे। तभी यहाँ पर चौथा जासूस भी आ जाता है और वो पागलों की तरह हरकत किया करता था। वो यहाँ आकर इन तीनों से मिलता है। इनमें से चौथे निंजा को ऐसा लगता था कि वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर सकता है। वो इन तीनों को दिखाने के लिए आज भी बिजली पैदा करने वाला था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद ये तीनों निंजा उसका मजाक उड़ाते हैं। अब ये तीनों ये जान चुके थे कि चौथा निंजा बहुत कमजोर है और उसका नाम लुई है। तभी निंजा गुरु यहाँ आते हैं। गुरु आकर यहाँ इन लोगों से ये कहते हैं, एक दवा बनाने वाला ये दावा करता है कि उसके दवाई को खाने के बाद किसी का भी हथियार बड़ा हो सकता है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर उसकी बातों की सच्चाई पता करो। गुरु की बात सुनकर पहला जासूस यहाँ से चला जाता है। पहले जासूस के जाने के बाद गुरु दूसरे वाले से ये कहता है, हमारे मंत्री जी के अंडे कहीं गिर गए हैं, इसलिए उनका खड़ा नहीं हो रहा है, तो तुम जाकर उनके अंडे ढूंढो। इसके बाद गुरु तीसरे नंबर वाले से ये कहता है, तुम्हें एक ऐसा तेल खोजना है जिसे लगाने के बाद आदमी का हथियार पूरी रात खड़ा रहे। इसके बाद तीसरा भी अपना काम सुनकर यहाँ से चला जाता है। अब बारी आती है चौथे की। इसके बाद गुरु लुई से ये कहता है, तुम्हें लड़कियों के एक क्लब में जाना है, वहाँ लड़कियाँ पैसे लेकर कुछ भी करती हैं। गुरु लुई से ये कहता है, तुम्हें जाकर ये पता करना है कि किसकी सबसे मुलायम है। लुई गुरु से कहता है, मैं अच्छे और बड़े काम करना चाहता हूँ। गुरु उसे कहता है, तुम पहले इस काम को पूरा करो, तब आगे की बात करेंगे। कुछ ही देर बाद लुई अपनी बीवी लिली के पास जाता है। वो यहाँ आकर सब कुछ लिली को बताता है। वो कहता है वो जल्द ही लड़कियों के क्लब में जाने वाला है। लुई की बात को सुनकर लिली काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद लुई उससे वादा करता है कि वो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी नहीं करेगा। ये सुनकर लिली उससे ये कहती है, तुम्हारा हथियार बहुत छोटा है, इसलिए मुझे यकीन है कि कोई भी लड़की तुम्हें भाव नहीं देने वाली है। कोई भी लड़की तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए कभी भी रेडी नहीं होगी। लिली की बात को सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है। वो भी अपने नन्हे से हथियार की वजह से काफी परेशान था। इधर हम लोग दो लड़कियों को देखते हैं जो कि नदी में नहा रहे होते हैं। इस नदी के किनारे काफी पेड़ लगे हुए थे। तभी यहाँ पर हम लोग एक आदमी को देखते हैं। वो एक पेड़ पर चढ़कर उन लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था। उन लड़कियों को देखने की वजह से उसका हथियार बड़ा हो चुका था। इधर लुई काफी परेशान था और वो काफी उदास होकर इसी रास्ते से गुजर रहा होता है। वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुकता है। असल में लुई को जो काम दिया गया था वो उस काम को करने के लिए बहुत डर रहा था, क्योंकि गुरु ने उसे ऐसा काम दिया था जिसकी वजह से लड़कियां उसका हथियार देख लेती और उसके बाद पूरे क्लब में उसका मजाक उड़ाया जाता। वो यहाँ पर काफी मुश्किल में होता है। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो अपना जान देने का फैसला करता है। इसके बाद वो कपड़ा निकालकर उसे फंसाने के लिए ऊपर फेंकता है। तभी वो कपड़ा ऊपर वाले आदमी के हथियार में जाकर फंस जाता है। जैसे ही लुई उस कपड़े को अपनी जान देने के लिए खींचता है, वो आदमी पेड़ से नीचे गिर जाता है। इस आदमी का नाम हो था। जब लुई हो के बड़े से हथियार को देखता है तब वो उसे देखकर बहुत हैरान होता है। वो यहाँ पर हो को उठाकर उससे ये पूछता है, तुम्हारा हथियार इतना बड़ा कैसे है? लेकिन हो यहाँ उसे कुछ भी नहीं बताता है और उसे चुपचाप नदी में नहाते हुए लड़कियां दिखाता है। उन लड़कियों को देखकर लुई को भी काफी अच्छा लगता है। हो उससे कहता है, अगर तुम और भी लड़कियां देखना चाहते हो तब तुम मेरे साथ आओ। लुई हो की बात को मानकर उसके साथ शहर आ जाता है। वो यहाँ आकर लड़कियों के क्लब को देखता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसे तो इस क्लब में कब से आना था और हो की मदद की वजह से वो यहाँ पहुँच चुका था। इस क्लब की जो मालिक थी उसका नाम चमेली था। आज चमेली के क्लब में बहुत सारी न्यू लड़कियां आई थी और वो सभी लोगों के सामने आकर अपना नाम और अपना परिचय दे रही थी। यहाँ ये सारी लड़कियां अपने अपने गुण बताती हैं। कोई कहती है उन्हें कामासूत्र के सभी आसन आते हैं, तो कोई कहती है वो हथियार बड़े अच्छे से निचोड़ सकती हैं। उन लड़कियों की बातों को सुनकर लुई काफी मदहोश हो जाता है। यहाँ काफी सारे ग्राहक आए होते हैं और वो एक एक करके क्लब की लड़कियों को ले जा रहे थे। ये सब देखकर लुई तो जैसे पागल ही हो जाता है। इसके बाद हम लोग लुई और हो को देखते हैं। ये लोग अगले दिन बैठकर बातें कर रहे थे। यहाँ लुई हो को सारी बातें अच्छे से बता देता है और वो हो से सब कुछ सच कहता है। वो कहता है उसका हथियार बहुत छोटा है, लेकिन वो हो को ये बात नहीं बताता है कि वो अपने गुरु के कहने पर यहाँ आया है। वो हो से अपनी पहचान भी छुपाता है। वो कहता है वो एक लेखक है और वो क्लब की लड़कियों पर एक किताब लिखना चाहता है। हो उसकी मदद करने का वादा करता है। थोड़ी ही देर बाद
ये दोनों लोग क्लब में आते हैं। हो यहाँ पर लुई को इसलिए लाया था ताकि वो क्लब की लड़कियों को जानकर अपनी किताब अच्छे से लिख सके। हो इस क्लब की मालकिन का काफी काम करता था, इसलिए उसकी पहचान चमेली से अच्छे से होती है। तभी हम लोग इस क्लब के एक कमरे में देखते हैं जहाँ एक लड़की डांस कर रही होती है। वहीं उसके सामने बैठा एक आदमी शराब पी रहा होता है। लुई और हो बाहर से इन दोनों को ऐसा करता हुआ देखते हैं। देखते ही देखते वो लड़की अपने सारे कपड़े उतारती है। लुई जब अंदर का सीन देखता है तब उसका छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। इसके बाद ये लोग दूसरे कमरे में देखने के लिए जाते हैं। वहाँ का भी मंजर काफी गर्म था क्योंकि वहाँ वो दोनों भयंकर घपाघप कर रहे थे। उनके काम क्रिया को जब ये दोनों देखते हैं तब ये लोग मदहोश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे हो के जरिए इन सभी लड़कियों को ये पता चल चुका था कि लुई उन पर एक किताब लिखने वाला है। इसकी वजह से सभी लड़कियां ये चाहती थी ज्यादा से ज्यादा चीजें उनके बारे में लिखे, इसलिए अब हर लड़की लुई के करीब जाने की कोशिश करती है। यहाँ आई हुई सभी लड़कियां उसे ऑफर देती हैं। कोई कहती है वो उसका हथियार मुंह में ही ले लेगी, तो कोई कहती है मेरी अंधेरी गुफा काफी मुलायम है। ये सभी लोग लुई से ये कह रहे होते हैं तुम जैसे चाहो वैसे हमारे साथ कर सकते हो और तुम्हें हमारे साथ करने में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन लुई का छोटा चेतन काफी छोटा था, इसलिए लुई इन लड़कियों से दूरी बनाकर रहने का फैसला करता है। अब धीरे धीरे लुई इन सभी लड़कियों के बारे में लिखने लगता है और वो सभी के बारे में काफी अच्छा लिखता था, जिसकी वजह से सारी लड़कियां उसकी दीवानी बन जाती हैं। अब लुई यहाँ रहते हुए इन लड़कियों के बारे में काफी कुछ लिख दिया था और वो धीरे धीरे उन सभी आदमियों से पूछताछ करता था जो कि यहाँ आकर लड़कियों के साथ घपाघप करते थे। अपनी पूरी पूछताछ करने के बाद वो सभी के साइन भी लेता था ताकि उसकी किताब सभी को ओरिजिनल लगे और लोगों को उसकी किताब पर यकीन आ जाए। अब लुई किताब लिखने में काफी आगे निकल चुका था, इसलिए वो अब कहीं सुनी बातों पर नहीं बल्कि असल में देखना चाहता था। अब जब भी कस्टमर्स घपाघप करने के लिए यहाँ आते थे लुई सामने बैठकर उन्हें ऐसा करता हुआ देखता था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसकी किताब बिल्कुल असली लगे। एक बार लुई देखते देखते काफी गर्म हो जाता है। इसके बाद वो दो लड़कियों को अपने पास बुलाता है और वो उनके साथ घपाघप करता है। अभी ये लड़कियां बहुत नशे में होती हैं, इसलिए अभी इन्हें कुछ भी होश हवास नहीं था कि लुई का हथियार कैसा और कितना बड़ा है। और यहाँ पर लुई अपना मजाक बनने से खुद को बचा लेता है। एक दिन इस क्लब की मालकिन लुई के पास आती है। यहाँ चमेली लुई का हथियार चखना चाहती थी। चमेली यहाँ आकर लुई से काफी रोमांटिक बातें करती है और वो अपने बातों से ही लुई को गर्म कर देती है। लेकिन इसी वक्त लुई की बीबी लिली भी यहाँ आ जाती है। वो अपना भेष बदलकर यहाँ आई होती है। वो अभी एक साधु का भेष बनाई हुई थी। वो चमेली के पास आकर उससे ये कहती है कि तुम्हें लुई से दूर रहना चाहिए। इसके बाद वो लुई का माथा देखकर उसे भी लड़कियों से दूर रहने की सलाह देती है। लिली यहाँ लुई को ही देखने आई थी कि कहीं उसका पति उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। वो यहाँ से जाते हुए लुई से ये कहती है मैं रोज यहाँ तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। अगले दिन हम लोग चमेली और हो को देखते हैं। आज भी एक नई लड़की आई होती है और ये दोनों मिलकर उसका रेट लगा रहे होते हैं। हो यहाँ पर चिल्लाकर ये कहता है जो भी कस्टमर्स ज्यादा पैसे देगा ये लड़की उसी के साथ जाएगी। ये नई लड़की अपनी आंखों से देख नहीं सकती थी, इसलिए लुई उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन लुई के बार बार कहने पर भी चमेली और हो नहीं मानते हैं। इधर ये सारे ग्राहक लड़के की कीमत लगाना शुरू कर देते हैं। लुई की बीबी लिली भी यहाँ आई होती है। वो यहाँ फिर से भेष बदलकर आई थी। लुई ने उस लड़की को बचाने की कोशिश किया था। ये चीज लिली को बहुत पसंद आई थी। आखिर में लिली सबसे ज्यादा बोली लगाकर उस लड़की को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती है। रात में लुई और लिली उस लड़की के पास में जाते हैं और वो दोनों उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन ये लड़की अपने मालकिन से काफी डरती थी, इसलिए वो लुई और लिली की बात नहीं मानती है। जल्द ही उस लड़की के लिए ज्यादा पैसे देने वाला शख्स यहाँ आता है। अब ये दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें लड़की की मर्जी से हो रहा था। तभी यहाँ पर चमेली और हो कुछ आदमियों के साथ अंदर आते हैं क्योंकि ये लोग लुई और लिली की सारी बातें सुन चुके थे और ये लोग अब ये जान चुके थे कि ये दोनों इस लड़की को यहाँ से भगाना चाहती हैं। अब हो को भी ये पता चल चुका था कि लुई उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद सभी लोग अपना अपना हथियार निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। चमेली और हो लुई को एक लेखक समझ रहे थे, लेकिन लुई यहाँ पर उसे सब कुछ बताता है। वो इन लोगों से ये कहता है वो एक निंजा जासूस है और मैं यहाँ पर सिर्फ जासूसी करने के लिए आया था। लुई की बात को सुनकर चमेली बहुत डर जाती है, इसलिए वो उस पर हमला नहीं करती है। तभी यहाँ पर लुई का गुरु भी पहुँच जाता है और गुरु के आदमी यहाँ आकर हो और चमेली को गिरफ्तार कर लेते हैं। लुई का गुरु उसके काम को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है तुम्हारा हथियार भले ही बहुत छोटा है लेकिन तुम कारनामे बहुत बड़े बड़े करते हो। गुरु उसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि उसने एक अंधी लड़की को बचाया था। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।